शांत हो जाएंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का भाग 11 देखेंगे और भाग 11 एक्सरसाइज आपका 2A ही चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 49 तक देखेंगे। ठीक है, 41 से लेकर के 49 तक। ठीक है, तो आज जो है 2A एक्सरसाइज समाप्त होगा और इसमें एक और एक्सरसाइज है 2B, और 2B इससे कई गुना इजी है। ठीक है, पूरक संपूरक पे आधारित है। तो हम लोग इसका लास्ट क्लास देख रहे हैं। तो कह रहा है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर लाना है बाबू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, ये लाके दिखाना है। हमें पता है कि tan का फार्मूला पहले LHS से हल करने के लिए हम लोग सीखेंगे। LHS यहाँ लिखते हैं, LHS बराबर दिया हुआ है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 दिया हुआ है। अब देखो tan स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। चलिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस इन होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये फार्मूला पता है ना आपको कि tan स्क्वायर ए का, अच्छा हम यही क्या लिखे tan स्क्वायर ए बराबर साइन बटा कॉस क्यों नहीं लिखे, ये भी तो कहने का चीज़ है। या 1 बटा और कुछ क्यों नहीं लिखे। तो बाबू हमको लाना था tan से सेक में और कॉट से कॉसेक में लाना है, तो क्या हम यही ना फार्मूला यूज करेंगे जिससे आसानी से आ जाए। और प्लस कितना है 2। अब देखो बाबू यहाँ ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि सर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस 1 जोड़े तो माइनस 2 और प्लस 2। अबर में क्या हो बाबू, ये कट गया प्लस माइनस, तो क्या बचा सर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा, ये नहीं बचा। अब क्या फार्मूला पता है आपको, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 बटा क्या होता है, अरे सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, देखो बाबू अगर हमको अभी लाना रहता ये वाला तो बोल देते, लेकिन यहाँ देखिए गुना है, यहाँ प्लस के बात है तो प्लस हटाना होगा ना कोई विधि से। और प्लस कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बटा क्या होता है साइन स्क्वायर ए, पता है आपको, कन्फर्म है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब तो एलसीएम भी लेना होगा ना। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, भाई कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया नीचे, तो ऊपर गुना होगा तो क्या बचेगा, हाँ, और प्लस है तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, क्या बचा बाबू, और एक में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर। अब बताओ बाबू कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ते तो क्या आता है, एक आता है नहीं। चलो 1 बटा क्या आ गया नीचे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। क्या कर सकते हैं, नीचे वाला के हम तोड़ के लिख सकते हैं बाबू, 1 बटा ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और गुने 1 बटा साइन स्क्वायर ए। इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं भाई, तोड़ सकते हैं ना। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, और इंटू है तो इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। हम लोग चल आए LHS से हम क्या प्राप्त कर लिए, RHS हम प्राप्त कर लिए। लिख देना है कि हमने प्रूव्ड किया कि LHS बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको, RHS से प्राप्त हो गया है। किसी का दिक्कत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न में देखा जाए क्या कह रहा है, 42 का ना। चलिए अब देखो 42 को बोलेंगे सर अभी तो ये प्रश्न बनाए हम, बोले बनाए कि नहीं बनाए, पहले ये दिमाग लगाओ अभी जस्ट। भाई यही ना लाए हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी लाए थे हम। किससे लाए थे, क्या ये प्लस वाला से लाए थे कि नहीं लाए थे, अभी हम लाए थे ना जी। बोले कहाँ से लाए थे सर, तो देखो बाबू
यहाँ जब हमको आ गया सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हम लाएं कि नहीं इंटू में? तो हम तो ये RHS से खुद बना भी सकते हैं, इससे मिलकर चलाएंगे, लेकर आ सकते हैं ना। अच्छा LHS से भी बना सकते हो और RHS से, लेकिन इजी कौन होगा? RHS वाला इजी होगा। तो बता बाबू RHS का मान क्या दियो? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब खुद बताओ तुम लोग, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 बटा कॉस स्क्वायर, और इसका फार्मूला साइन स्क्वायर। एलसीएम लिए तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब बताओ नीचे से नीचे काट दे तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो नीचे से नीचे में भाग दिए तो क्या बचा? और गुना किए तो बताओ तो ऊपर वाला के क्या हो जाएगा बाबू मान? 1। क्या बचा नीचे? अब बताइए, अलग कर सकते हैं। 1 बटा इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, और इसका फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही नहीं लाना था? LHS बराबर RHS लेके चलाएं। किसी का दिक्कत? RH से LHS लाए ना, RHS से LHS लाए। पता है सब बहुत खतरनाक कीट पतंग है, सब डेंजर है, ठीक है। चलिए, किसी का दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्यों आए, अभी तो हमको इसी में और है ना। 43। चलिए 43 के बनाते हैं। 43 के बीजी है, कुछ है नहीं। LHS से हल कर देते हैं। आपको लग रहा हो अक्सर 4 है तो ये झमेला कर देगा, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। tan पे पावर क्या दिया हुआ बाबू? 4a प्लस tan स्क्वायर। क्या कर सकते हैं भाई, दोनों में तो tan तो कॉमन ले सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ कि हम tan स्क्वायर एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा बाबू? यहाँ तो बचेगा ना tan स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। अरे भाई दोनों तरफ इस पे है tan स्क्वायर 4 है, tan स्क्वायर है, तो अगर हम tan स्क्वायर ए को हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा? 2 गुना tan बचा जी, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बचा। फिर देखिए गुना कीजिएगा तो यही चलाएगा। अब पता है कि tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है बोलिए भाई? tan स्क्वायर ए का फार्मूला सेक लाना है तो tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? बोले जल्दी, सोच रहा कुछ इतना देर तुम लोग जी। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 का फार्मूला क्या होता है? देखिए क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। ब्रैकेट बंद कर दे, इसको इधर लिख दें सेक स्क्वायर ए। अब देखिए गुना करें हम तो क्या हो जाएगा? सेक पे पावर 4a हो जाएगा, और माइनस इसमें गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए। आसानी से आ गया। देखो किसी का दिक्कत लग रहा है तो बोलिए। यहाँ कॉमन आपको भी लेने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किए। यहाँ tan पे पावर 4 का मतलब tan 4 को लिखल है, और tan पे पावर स्क्वायर का मतलब tan 2 को लिखल है। पता है समझ में? अब 4 को लिखल है बाबू, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन कैसे होता है। tan पे पावर 2 गुने tan पे पावर 2 लिख दे सकते हैं इसको हम। अब प्लस इधर तो tan पे पावर 2 है, ये है। अब ई भी मिल गया, ई भी मिल गया, तो निकल गया बाहर। तो अब ब्रैकेट में क्या बचा? ये वाला बचा tan स्क्वायर ए, अब प्लस इधर तो ये बाहर ही निकल गया तो 1 ना बचा। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ब्रैकेट में बंद कर दी। इसका पूरा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। अब इसको फिर से गुना कर दीजिए एक बार, तो सेक पे पावर कितना हो जाएगा? 4a और माइनस सेक स्क्वायर ए। बोलिए किसी की दिक्कत आ रहा बात समझ में? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट अभी कहाँ बढ़ रहे हैं आगे, बार बार अभी इसी में चलेगा 45 तक
ऐसा ही चलेगा। 43 हो गया ना, चलिए 44 भी बन जाएगा इजी तरीका से। 44 में क्या है, कॉट माइनस tan है ना, कॉट माइनस, बस करना कुछ नहीं, साइन में लाना जब रहे ना तो बस चेंज कर दो। अब LHS बराबर हमें दिया हुआ है सर कॉट थीटा माइनस tan थीटा। अब बताओ बाबू कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन से साइन कट गया तो कॉस बचा, कॉस और कॉस गुना किया तो क्या आया, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा, साइन से साइन में गुना किया तो। अब ऊपर में लाना क्या, ये देखो सर नीचे तो आ गया, नीचे वाला आ गया ना, ऊपर में कॉस है और 1 है, मतलब साइन को हटा देना है किसी भी हिसाब से, है ना। तो चलो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, यही ना फार्मूला होता है, बटा में बढ़िया से देख लो फार्मूला भाई, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, कल 10 बार आया, आज पहला बार अभी आया है ये फार्मूला, ठीक है। अब बताओ हल कर देते हैं, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या बाबू, कॉस स्क्वायर, अब बटा में साइन थीटा इंटू, अब बताओ ये दोनों एक जाति का तो जुड़ जाएगा, जुट के क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला तो वाल पहले से था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए LHS बराबर क्या, आपको RHS पता लग गया, किसी का दिक्कत है बोलिए, अरे बात समझ में ना, किसी को खास प्रॉब्लम नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ जाए। 43 हो गया, 44 2 भी है, चलिए 44 2 है तो ये भी ऐसे ही बनेगा, और क्या बनेगा, चौवालीस का 2 में भी क्या करना है, सेम प्रोसेस अपना दो, यहाँ पे वहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या है प्लस, आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं करो, सोल्व की लिखें और LHS बराबर कॉट थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ। अब बताओ बाबू इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा में, और इसका फार्मूला साइन थीटा बटा, अब बताओ एलसीएम लिए तो साइन थीटा इंटू, अब साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, कॉस और कॉस से गुना किए तो, और कॉस से कॉस कट गया गुना किए तो, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और साइन को साइन सिर्फ साइन थीटा इंटू क्या, इसको अलग कर दे हम 1 बटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा, है ना, 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला, और इसका फार्मूला हो गया LHS बराबर आ गया RHS। पीछे वाला में बस माइनस दिया था, यहाँ पे आराम प्लस दे दिया, और कुछ तो नहीं किया। बोलिए किसी को दिक्कत लग रहा है तो ये आगे बताएं, यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं ना है, चलिए नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बताते हैं आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है। चलिए बाबू अब आ गया 45 में, tan लाना है ना, चलो देखो LHS दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा करें कि ऊपर में साइन कॉमन ले लिया जाए, तो भाई साइन ऊपर में इधर भी है,
तो हम साइन थीटा जब कॉमन लिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा ना बाबू, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और साइन क्यू था तो एगो बाहर निकल गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो इससे क्या कॉमन ले लिया जा सकता है, कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर और माइनस यहाँ 1। अब आपको पता नहीं कि साइन बटा कॉस का फार्मूला tan थीटा होता है, इसका मतलब है सर कि ये तो tan थीटा हो जाएगा। अब बच क्या गया है 1 माइनस 2, और इसको काटना है, हमको काटना है ना जी, तभी नहीं आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है लेकिन कैसे करके खाली काट देना है, तो बोलेंगे ये को चेंज कर देते हैं 2, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 2 का 2 रहने दिए, सिर्फ हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर कितना है tan थीटा, और देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 2 से गुना करना होगा ना इसमें, अरे इससे इसमें ब्रैकेट है तो यहाँ गुना करेंगे ना, तो माइनस 2 और 1 में गुना किया तो माइनस 2 आ गया, और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना जी। अब बटा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से एक बार और लिख देते हैं अभी हम, कहीं पे दिक्कत लग रहा था अभी बोलिए। अब 1 में से 2 गया तो माइनस 1 बचेगा नहीं, अब पहले इसको उतार देते हैं, क्या काटना है ना हमको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, इसको घटाएं तो माइनस 1, और फिर नीचे भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कट गया तो क्या बचा सिर्फ tan थीटा। बोलिए किसी की दिक्कत इसमें, कहीं पे लग रहा है तो बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, बोलो इधर से किसी की दिक्कत तुम लोग को नहीं, तो हो गया ये 45 क्लियर है ना। अब आते हैं हम 46 में क्या करा बाबू, सरलतम रूप लिखना है। कौन सा रूप लिखना है, ये सरलतम रूप क्या होता है ये समझाते हैं आपको हम, मतलब इसको ना इजी करके लिख देना है खाली, और कुछ नहीं करना है। चलो 46 है, और बहुत इजी तरीका से ये बनेगा। आपको एक फार्मूला बताए थे कि सर a प्लस बी और a माइनस बी जहां भी नजर आए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, अब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो लिखना है ना। अच्छा ये किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का होता है ना, साइन स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी किसी का फार्मूला है क्या, इसमें देखो तो किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है, लिख दो गुने कॉसेक स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बाबू कि कॉसेक स्क्वायर भी किसी का फार्मूला होता है, 1 बटा होता है ना साइन स्क्वायर का, होता है ना जी, काट दे तो क्या बचा 1 बचा, तो लिख देंगे आंसर में 1। बोलिए किसी की दिक्कत। अब आइए 47 में, अगर आपका कैलकुलेशन पता है बहुत हाई रहता ना तो ये चैप्टर आज नहीं सोमवार के से पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये आज और कल का जो हम क्लास ले रहे हैं ये फालतू का क्लास जा रहा है आपका, ठीक है। और किसके वजह से, कैलकुलेशन लो के वजह से। कैलकुलेशन अगर हाई रहता तो हम लोग को इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, और अब तक मेरा चैप्टर जो है ये पूरी तरीक़े से समाप्त होता, मतलब सबसे स्लो से बता रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में पता है 1 से 30 तक के तो एक दिन आदमी बना सकता है, इतना ईजी है 1 से 30 तक, और 30 से लेकर के 49 तक एक दिन बना सकते थे, 2 दिन में 2 ख़त्म हो जाता, ठीक है। समझा रहे हो, नींद ले सकते हैं तो ये ख़त्म 10 दिन में भी नहीं होगा, है नहीं ले रहा है। नींद लेवा सबसे एकदम ऊपर बैठाओ, ठीक है, और ऊपर से धक लो डायरेक्ट नीचे तक पहुँचेगा, समझ गया।
सीढ़ी के सबसे एकदम ऊपर वाला पार्ट। नहीं तो फिर झुकेगा तो डायरेक्ट सबके ले आएगा नीचे तक, ये भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 47 का है ना, इसमें चेंज कर देते हैं, बाकी तो कुछ करना है नहीं। कॉसेक थीटा का फार्मूला 1 बटा क्या होता है बाबू? सबके चेंज कर दो। टैन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा, और प्लस इसका फार्मूला, चलो यहां लिखना होगा 1 बटा साइन थीटा, पहले ऊपर वाला उतार दिए, और नीचे वाला की क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा, तो क्या हो जाएगा? इंटू भाई कॉस से कॉस काट गया तो क्या बचा? साइन से साइन काट गया, क्या बचा? अब बताइए 1 बटा साइन थीटा ने, 1 बटा, और इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी एक ही होता है, और नीचे क्या बच गया? कॉस थीटा इंटू, अब इसको 4 भाग में आगे तो चेंज कर दें, 1 बटा साइन थीटा, गुना में करेंगे तो हर चल जाएगा अंश में, है ना, कॉस थीटा इंटू और बटा 1, साइन से साइन कट गया, क्या बचा? सिर्फ कॉस थीटा, ये आंसर तो आ गया। इसमें सीधे नहीं करना है, आंसर लिखना है ना, सीधे नहीं करना है, सबसे सरल तरीका से लिख के बताना है एग्जामिनर को। 47 भी हो गया समाप्त। अब ज़्यादा है नहीं, 48 और 49 दो प्रश्न हैं। आज समय से बहुत पहले समाप्त हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। आज लगता है 45 मिनट भी क्लास इसका नहीं चलेगा, समझ गए? अब क्या कह रहा है बाबू? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का कुछ फार्मूला होता है क्या? क्या होता है? डायरेक्ट बना दे क्या यहाँ पे हम, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बटा में होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना जी, और गुने कॉस थीटा इंटू, अब बता यहाँ कॉस है, वो नीचे कॉस स्क्वायर है तो एगो कॉस बच गया, अब गुना करेंगे ऊपर ऊपर तो साइन थीटा बटा, अब इसका फार्मूला tan थीटा, आ गया आंसर, हो गया कंप्लीट। और आज का आखिरी प्रश्न 48 49 48 हो गया अभी जस्ट, इस अभी जस्ट हो, तो 49 भी देखिए, ज़्यादा हार्ड है नहीं। 49 क्या कर रहा है? ये तो भिन्न के जोड़े बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं इसका है ना? इसको तो भिन्न के जोड़ ही बनाना ही है। इसका दो तरीका है, एक तो आप परिमेयकरण कर सकते हो, एक भिन्न के जोड़ बना सकते हो। परिमेयकरण भी करके चेक कर लेते हैं, एक बार भिन्न के जोड़ बना के भी देखो, कैसा मैच है, तो दोनों विधि चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर सेक स्क्वायर ए का फार्मूला ये एलसीएम लेके बनाएंगे तो भैया बन ही जाएगा। कॉसेक है जी, तब काले परिमेयकरण करने जाएंगे तो इसी बन जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। अब नीचे से नीचे ये कट गया तो कॉसेक ए प्लस 1 में कॉसेक ए से गुना होगा, है ना? कॉसेक ए में गुना होगा क्या? कॉसेक ए प्लस 1, बीच में प्लस है तो प्लस, इससे ये कट गया तो अब गुना होगा कॉसेक ए के साथ कौन? हाँ, क्या गुना होगा? कॉसेक ए माइनस 1। अब बताइए गुना कर देंगे तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए होगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस
कॉसेक ए ना होगा जी, कैसे गुना करता है, यहाँ से गुना करेंगे फिर इसमें गुना करेंगे, प्लस इसमें गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए होगा, है ना। ये तो कट गया, बट नीचे गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर होगा। देख लो बड़े फॉर्मूला, ए ना होगा, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी पे कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है जोड़े तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है, मतलब कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर ए। किसी का दिक्कत है यहाँ पे। अब कॉसेक स्क्वायर ए को और चेंज कर दो एक बार, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए होगा ना, साइन स्क्वायर, और इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो एक बार फिर से, पहले कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला कॉस बटा साइन हो गया। अब हम लिख सकते हैं 2 बटा साइन स्क्वायर ए गुने, अब गुना में बदलेंगे भागा से तो ये अंश ऊपर चल जाएगा, साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा, अब तो यहाँ कट गया तिरछा तिरछी, क्या बचा 2 बटा, अच्छा इसको और हल कर सकते हैं, 2 गुने 1 बटा कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए ना होता है, तो लिख देंगे 2 सेक स्क्वायर ए। बोलिए, तो ये आज का चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप घर में कितना रिवीजन करते हो नहीं करते हो ये सब तुम लोग पे निर्भर है, ठीक है। आके रिवीजन कीजिए तो भी ठीक, हो सकता है कि आपका मैथ का टेस्ट होने का संभावना भी है, ठीक है। हो सकता है कि आज आपको हम मैथ का टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, आज, ठीक है, आज ही ले सकते हैं। मैथ और टेस्ट जो होगा वह प्रश्न 2011 से लेकर 2022 तक में जो पूछा गया उसी प्रश्न में से हम लेंगे। समझ गए, पर आधारित प्रश्न है, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपके सामने आज आ सकता है। 30 क्वेश्चन टोटल है, 30 प्रश्न जी, पूरा बुक नहीं है, जो मतलब आपको हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसी में से है। कुछ चैप्टर जो आपको 9th में से मैचिंग करता है उस चैप्टर को दें, जैसे क्षेत्रफल मैच करता है, क्षेत्रफल अभी 10th में नहीं पढ़ाएं लेकिन 9th में क्षेत्रफल पूरा पढ़ा चुके हैं, तो 9th वाला ही क्षेत्र, 9th से इजी है 10th का क्षेत्रफल, ठीक है। जो चीज़ 9th में पढ़ना था वो 10th में लाकर पढ़ा रहे हैं, जबकि 9th वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का हार्ड टॉपिक है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा 9th में डिफ़िकल्ट है, जो थ्योरम है वो 9th में डिफ़िकल्ट है। कठिन प्रश्न 9th में बहुत सारे चीज़ का दिया है। अब इतना ही पर आपको आज टेस्ट ले सकते हैं, और टाइमिंग आपको 3 से ही स्टार्ट होगा टेस्ट, 3 से नहीं 3:45 से, 3:45 से आपको टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको अलग अलग जगह बैठाएंगे, अलग अलग स्थान दिया जाएगा आपको, ठीक है, बिठाने के लिए। ऐसा भी एक बेंच पर 6 को बैठ के टेस्ट दीजिएगा तो फिर तो चोरी हो जाएगा। अच्छा, संख्या बहुत कम है, रीजन्स क्या है? अच्छा, तीज है इसीलिए ना, इसीलिए बहुत सारा एब्सेंट है ना। तो बहुत सारा सब तीज मनावे में व्यस्त है।
सुन रहे अबू, तुम लोग की नहीं होता है तीज, नहीं होता है रे, तो नहीं चला ये पाने के लिए। होता है तुम लोग के यहाँ तीज? हैं? तीज के बारे में हमको विशेष कुछ जानकारी ही नहीं है, समझ गया। आप बताइए 2A में जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक 2A पूरा नहीं समझ में आएगा। बार बार आपको बता रहे हैं, घर में जाइए, बनाइए, रिवीजन कीजिए, वीडियो देख, मन से बनाइए, नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लीजिए और फिर से दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, इसका उपाय तो है ही है, समझ गए। बहुत जल्द आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और एक और टेस्ट का आपको जानकारी हम दे देते हैं अभी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट लेंगे जो आज से पिछले साल बहुत समस्या आया था जांच के लिए, ठीक है। जांचने के लिए मेरे पास समय बहुत कम था, उस समस्या का समाधान हो गया है, ठीक है। जांचने के लिए अब आदमी नहीं लगेगा, जांचने के लिए मशीन काम करेगा इस पे, ठीक है, समझ गया। आगे आज से जांच शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज पहला टेस्ट जो है आर्ट्स का ले रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी, आर्ट्स वाला स्टूडेंट का ज्योग्राफी के ले रहे हैं, जिससे आपका ओमार शीट का जो आएगा ऐसा शेड्यूल से आएगा, ओमार शीट आपको ऐसा मिलेगा, ठीक, जैसे एग्जाम में मिलता है ना, ठीक एकदम हूबहू ऐसा मिलेगा, ठीक है, ओमार शीट। ये तो 35 प्रश्न ज्योग्राफी में सबका है, प्रीवियस ईयर प्रश्न का 35 गो सेट है, आप लोग का जितना एग्जाम में पूछता है उतना ही का ओमार शीट आएगा। ये पेपर तुरंत जाएगा स्कैनर में और उसका रिजल्ट तुरंत सेकेंडों में जारी कर देगा, जितना देरी हमको मतलब इसको स्कैन करने में लगे टाइम, इसको हाथ से कुछ नहीं जांचना है, ठीक है। इसका आज स्टार्ट हो गया है, तो तुम लोग के रिजल्ट से मतलब है कि तो उनके लागे हम मशीन दिखाएं वाला जरूरत है, ये बताओ। आर्ट्स वाला जब आएगा ना तो उससे थोड़ा पूछ लीजिएगा कि आप लोग के रिजल्ट देने में कितना सेकेंड सर लिए थे, ठीक है। सेकेंड में बात करना, मिनट में भी नहीं बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के 2 से 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। ऐसे रखने में इसको जितना सेकेंड लग जाए बस वहाँ तुरंत लैपटॉप में शो कर देगा इतना नंबर, समझ गए। आज बाहर निकलिएगा ना 3:45 में, 3:45 में तो आपका भी टेस्ट स्टार्ट होगा, लेकिन 4:30 में, ठीक है। क्या तुम लोग का सब्जेक्टिव है, वह सबका ऑब्जेक्टिव है, उसका ही ओमार शीट तैयार हुआ, ठीक है। ये आंसर की है, हाँ सब्जेक्टिव तो खैर अभी चेक करना पड़ेगा, इसके लिए कोई मशीन अभी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा तो पहले हम ही लाएंगे, समझ गया। कोई भी काम करते तो हम पहला काम करते एरिया में, मेरा पहला रूल है। अभी तक कोई स्कैन नहीं करके रिजल्ट दे रहा होगा बोर्ड एग्जाम के जैसा, सबसे पहले मेरे पे सुविधा उपलब्ध हुआ, ठीक है। कहाँ, हाँ हो गया, आज से जब 3 बजे चालू है तो फिर हो गया का इसमें रिजल्ट देखेगा तो मशीन देखेगा। अगर तो उनके 1 मिनट में हम रिजल्टे ला करके देंगे तो मशीन काले देखेगा, अगर मान ली तो नहीं कभी हम टेस्ट पेपर लिए और हम 5 मिनट रखें, सबका टेस्ट पेपर मिला के कितना होता है, मान ली कि 100 स्टूडेंट रहेगा तो 100 स्टूडेंट गुने 3 सेकेंड करो, ठीक है, कितना हुआ 300 सेकेंड, मतलब अगर 60 से भागा दे तो 5 मिनट,
है ना 5 मिनट का समय। आप लोग के 100 स्टूडेंट के जब ओमआर शीट जमा होगा ना मेरे पास, मात्र हम आपसे 5 मिनट टाइम लेंगे और 5 मिनट में सबका डायरेक्ट रिजल्ट शो हो जाएगा डिजिटल बोर्ड पे। 5 मिनट में अब फिर मिलाते रहिएगा, इसमें थोड़ा ना चेक होगा कुछ, इसमें कुछ नहीं पता लगेगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, लिख देगा रोल नंबर 000 ऐसे रहेगा, जैसे जिसका किसी का 1 होगा ना जी 20201110 नहीं, ऐसे रिजल्ट किसी का नहीं। 1 मिनट, आप लोग के क्लास के यहाँ से रिजल्ट ऐसे शुरू हुआ होगा, है ना? ऐसे किसी का तो होगा, है ना? किसी का रोल नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, ये आईडी कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 4262 अंक का है ना? 8 अंक का है, 8 अंक का है ना? लेकिन ये 20 सबका शुरू है, इसको क्रॉस कर देना है। आपको रोल नंबर यहीं से डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पहला अक्षर छोड़ दिए, पहला अक्षर सबका सेम ही रहेगा, उसको बात ही नहीं करना है, ये डिफरेंट होगा। तो यहाँ से आपको 6 अंक का डिजिट रोल नंबर उसमें लिखना होगा। रोल नंबर सही से लिखना होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे वैसे रोल नंबर लिखेंगे और उसी से आपका रिजल्ट प्रकाशित कर देगा तुरंत। ठीक है, कम सेकेंड में, समझ गया? और ये निकालिएगा एग्जाम दे करके, तो आप लोग आर्ट्स क्लास से पूछिएगा आप लोग के रिजल्ट देने में सर कितना समय लिए थे। ठीक है, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट मंथ तक आते आते हम सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दे रहे हैं, उस पर भी काम हो जाएगा तो बढ़िया है। क्या सबसे अगर मेरा कोई प्रॉब्लम से नहीं तो चेक करना प्रॉब्लम से। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम बहुत खत्म हो गया। क्या होता था कि सर ए वाला देखिए सही नहीं मिलाया, बी वाला सही नहीं मिलाया, सी वाला सही नहीं मिलाया, और लगातार देखते देखते आँख से हम लोग के भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अगर 100 को ओमआर शीट हमको चेक करना है ना, तो बड़ी गौर से चेक करना करता है। ये वो लगता है ये चलो इसको भी सही मार, जबकि बी रंगले है और ये उसका देख के मार दिए। कभी कभी होता था हम लोग से मिस्टेक, लेकिन मशीन से कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है। समझ गए? एकदम इक्वल रिजल्ट देगी, जैसे बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट देता है ना ओमआर शीट का, वैसे ही यहाँ चेक होगा। समझ गया? शुरू बार क्लास के बोले थे सही ना कि अथी लाएंगे ना डिजिटल बोर्ड, तो उसको ऐसे करके जो कहाँ ऐसे कलर कर लेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे बड़ा कर देंगे, तो सब वैसे ही हंसता था कि कैसे होगा सर, वो बड़ा हो जाएगा बोर्ड ऊपर छोटा हो जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, समझ गया? स्टार्टिंग में सबका होता है अनुभव, लेकिन आप खुद जान जाइएगा। समझ गए? 3D में वो मेरा गलती नहीं है, मकान मालिक का गलती है। जितना जल्दी रेडी करे उसके लिए ना बड़ा हॉल रेडी करना होता है और अंधेला डार्क रूम करना होता है जहाँ पे चलता है वो 3D क्लास। ठीक है, 3 डायमेंशन जहाँ चित्र घुमाएंगे ना उसके लिए थोड़ा अंधेला चाहिए। ठीक है, तो हमारा जैसे हमारा अपना अथी है ना, थोड़ा ना ज़मीन है कि हम जहाँ जैसे मन चाहे वैसे अपना हिसाब से उठा लेंगे। ठीक है, मेरा एरिया थोड़ा ना है, मेरा एरिया रहेगा, अपना घर रहता, अपना ज़मीन रहता, तो हम लोग जैसे चाहते वैसे उठाते, उसके बाद जो डी लगाना था वो डी लगा देते उस पर। 3D से 2D से 4D चलता है। समझ गए? ये उसमें दिक्कत है, जिस समय ऊपर एगो आ गया थी उठ करके, उस समय समझिए 3D यहाँ से चालू हो जाएगा। हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं हुआ, देरी नहीं है, बस यहाँ का देरी है। ठीक है, उसके लिए इससे दुगना हॉल चाहिए, और दुगना हॉल का मतलब टीचर ही रहेगा, जितना अभी आप है ना उसके आधा में टीचर रहेगा वो समझाने वाला। मतलब इतना जो एक पिलर देख रहे हैं ना, इतना में टीचर खाली घूमेगा वो। ठीक है, समझ गए? क्या 3D इसका बोर्ड पर थोड़ा सब लाइट का कमाल होता है, तो उसके लिए पीछे पूरा पर्दा चाहिए, बढ़िया पेंट किया हुआ, छपैया किया हुआ घर चाहिए। ठीक है, तुम लोग के लास्ट तक के लेकिन आशा है कि यहाँ आएगा। ठीक है, 3 डायमेंशन और 3D म्यूजिकल दोनों होगा उसमें।
एक साथ आएगा जो आएगा सी। 3D एक म्यूजिक भी होता है, ठीक है, वह भी साथ में आएगा। और 3D वो तो खैर डायग्राम आना ही आना है, ठीक है। अभी वो बहुत कम एरिया में है, बहुत कम जगह में, बड़ा बड़ा टर्न भी नहीं था उतना, समझ, अभी भी नहीं है बड़ा बड़ा टर्न में, समझ गया क्या बोल रहे हैं? पंखा बनल है, तार जोड़ना है, तार जोड़ना मिस्त्री आएगा, जोड़ के चल जाएगा हैं? अब हम लोग तो तार जोड़ नहीं सकते जल्दी, इलेक्ट्रीशियन आएगा, कैसे वो कहाँ से वायरिंग किया है उसको वो जोड़ेगा, हम लोग जोड़ देंगे, दूसरा में चलावेगा पंखा, जल जाएगा यहाँ डिजिटल बोर्ड, समझ गया। जो वायरिंग करता है ना स्टार्टिंग में, वही देख सकता है कि उसका कनेक्शन कहाँ से दिया। हम लोग को थोड़ा पता कनेक्शन, हम तो खोल के पूरा देखें बोर्ड, लेकिन सब में तार ठीक है, हम अपने से पूरा सब जगह चेक किए हैं, यहाँ से जो तार है यहाँ से चेक किए पूरा खोल के, ये भी ठीक है, लेकिन कहाँ से मेन कनेक्शन दिया ये हम लोग को नहीं पता है, ठीक है।